ये दिया हुआ है हाईलाइट वाला, ए बुलेट ऑफ लेड जस्ट मेल्ट व्हेन स्टॉप बाय एन ऑब्स्टिकल। कोई दीवार आ गई, लकड़ी आ गई, बुलेट क्या हो गई, मेल्ट हो गई। इतनी मतलब काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में इतनी कन्वर्ट हो गई कि क्या हो गया, मेल्ट हो गई। चलो, अज्यूमिंग दैट 25% ऑफ हीट प्रोड्यूस इज ऑब्जॉर्ब बाई ऑब्स्टेकल, जबकि उसमें से जो 25% तो ऑब्स्टेकल ने ले लिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी 25% तो ऑब्स्टेकल ने ले लिया, 75% हीट लग गई मेल्ट होने में। 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ बी नोटेड। फिर बाद में बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इफ़ द इज इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री था, और मेल्टिंग जो पॉइंट हुआ है वो 327 डिग्री पे हुआ है, मतलब कि टेम्परेचर जो हो गया 327 हो गया है। तो डेल्टा टी यहाँ से मालूम पड़ गया कि 300 सेल्सियस तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया था, तभी तो मेल्ट हुआ। और जो जूल की मतलब एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड, लेड की स्पेसिफिक हीट 0.03 है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग लेड, और जो मेल्टिंग की लेटेंट हीट है 6 कैलोरी पर ग्राम है। सारी चीज़ें पर ग्राम पर कैलोरी, यानी कैलोरी के हिसाब से दी गई है, तो हम लोग जूल की क्वांटिटी नहीं लेंगे, हम लोग कैलोरी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सारा डेटा लिख लेना। अब देखो, हमें पता ही है, क्या पता है हमें, कि Q इज़ इक्वल टू जो हीट है कहाँ कहाँ जा रही है। एक तो भाई फॉर्म चेंज करने में जा रही है, ml। आई होप इसका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है आपको। प्लस MC डेल्टा टी में भी तो जा रही है, टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है कुछ। ठीक है ना, सिर्फ फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा भी है। एम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एम कॉमन लेके एम को यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, एम उधर से कॉमन आ जाएगा और फिर एम नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर 300 यहाँ होगी। अब यहाँ पे केल्विन बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेल्टा टी है ना, तो वो सी में भी चल जाएगा, केल्विन भी वही आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये एक इक्वेशन, जो इक्वेशन बनी कम से कम वो तो स्टार्टअप मारते हैं, देखते तो होता क्या है। सी जो तुम्हें दिया 0.03 कैलोरी पर ग्राम, चलो अच्छी बात है, पर ग्राम पर सेल्सियस, ठीक है। और डेल्टा टी 300, ठीक है। प्लस एल जो दिया हुआ लेटेंट हीट ऑफ लेट जो दिया हुआ है 6 कैलोरी पर ग्राम है। सारी यूनिट जो तुम्हारी है ना, बहुत सही तरीके से चल रही है, टेंशन वाली बात नहीं है। कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से ही चल रही। तो जब तुमने इसको कैलकुलेट किया तो क्यू बाई एम इतना आया। एम को क्यों नहीं लिया पिक्चर में, क्योंकि मास कहीं भी दूर दूर तक दिया हुआ नहीं था। चलो क्यू बाई एम तो निकाल लिया, ठीक है। फाइनली तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें पूछा गया था लेटेंट, क्या पूछा गया था, ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, मतलब तुम्हें वेलोसिटी बुलेट किस स्पीड से आ रही थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी तक तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। उसके बाद कन्वर्ट द रिक्वायर्ड हीट एनर्जी टू जूल। अब इसके जूल में कन्वर्ट कर लो भाई। क्यों जूल में कर लो, क्योंकि तुम काइनेटिक एनर्जी लोगे तो वो तुम्हें एसआई यूनिट मांगेगा, मीटर पर सेकेंड ये सब आएगा। तो तुम जो तुम्हारी 15 कैलोरी पर ग्राम आई है, और 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल गिवन भी है, तो मल्टीप्लाई कर लेना, 63 जूल पर ग्राम हो जाएगी, पर ग्राम रहेगी। ठीक है, तो क्यू बाई एम 63 पर जूल पर ग्राम हो गया है। अब भाई ग्राम तो तुम्हारा ये नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है, तो हमें इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो किलोग्राम, देखो देखो यहाँ ध्यान रखना, 63 जूल G-1 है ना, तो ये जी नीचे आ जाएगा, ये ग्राम मतलब 1 ग्राम में 63 जूल लग रहा है। अब इस ग्राम को हम क्या करेंगे, बात समझना, इस 1 ग्राम को किलोग्राम बदलने क्या करेंगे, अपने आप में नीचे वाला डिनोमिनेटर के बारे में सोचो। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे, 1/1000 ऐसे। ये देखो यार, ध्यान रखना इसका। भाई तुम्हारा ये आंसर था 63 जूल पर ग्राम था, पर ग्राम मतलब नीचे ग्राम, मतलब 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को अगर किलोग्राम बदलना तो क्या करेंगे, 1/1000 तो करेंगे, है ना। तो 1/1000, अब ये 1000 ऊपर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो तुम्हारा ये आ जाएगा 63,000 जूल पर किलोग्राम आ जाएगा। सही है, सही। अब पर किलोग्राम आ गया, टेंशन 63,000 जो, अब ये क्यू बाई एम आया है अभी। हाँ, अब आओ जरा। अब देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम सिर्फ 75% ही लेंगे। कितना लेंगे, 70, क्योंकि 75% ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। तो जो टोटल जो भी यहाँ पर लगा है, ये कितना है, ये 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, 63,000 जो हीट बदली थी, ये क्या है, 75% ऑफ के ही है, बराबर। 63,000 इज इक्वल टू, यही तो आएगा, ½ mv²।
तो बस इसी को तुम ये करना है, आपको क्या करना है कि इसी को इक्वेट मार देना है। सॉरी यहाँ पे क्यू नहीं आया था, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ क्यू बाई एम आया था, बी नोटेड। यहाँ पे क्या आया था, क्यू बाई एम आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू बाई एम नहीं चलेगा, क्यू इज इक्वल टू एम को वहाँ ले जाना पड़ेगा, 63,000 जूल पर ग्राम एम, मास को उधर ले जाना पड़ेगा, मास तो में नहीं मालूम है ना। ये हीट जो है ये किसके बराबर है, ये 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। 63,000 एम, एम एम उधर जाके मल्टीप्लाई भेजो, एम इज इक्वल टू 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो 63,000 इन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जो एम और ये एम कट गया, एम वी स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा, 75% मतलब 0.75, बराबर ना। एम कट जाएगा ना दोनों तरफ से। 63,000 एम था, ये एम इधर आके उधर भेज दिया था ना, हमें सिर्फ हीट चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हीट में कन्वर्ट हुआ है ना, क्यू बाई एम में थोड़ा कन्वर्ट हुआ है, हीट में कन्वर्ट हुआ है ओनली। उधर एम कट जाएगा इधर से, काइनेटिक एनर्जी 75% लेना, ध्यान रखना। 0.75 इधर आके डिवाइड मार देना, डिवाइड मार देना, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है, ठीक, एग्जैक्टली इसी किया, अंडर रूट में चला जाएगा, और ये आ जाएगा वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी इस वेलोसिटी से टकराया था, टकराई थी, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, वाटर फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर एट द रेट ऑफ दिस मच। 100 किलोग्राम, 1 सेकेंड में 100 किलोग्राम वाटर गिर रहा है नीचे, पर सेकेंड के हिसाब से मान लेंगे हम लोग कि मास क्या है, 100 किलोग्राम है। 1 सेकेंड में 100 किलोग्राम गिरा, कहाँ से, 20 मीटर। यानी कि तुम्हारा यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे पहले क्वेश्चन में क्या था कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी हीट में, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में। तो कह रहा है हाउ मेनी कैलोरी ऑफ हीट, आंसर जूल में आएगा पहले। क्या क्या नोटिफिकेशन आया करते हैं। तो तुम्हारा जो भी आंसर जूल में आएगा, बाद में कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब खास वो नहीं है। विल बी प्रोड्यूस बाई पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड का ही मांग रहे हैं, तो मास 100 किलोग्राम ले सकते हैं। ऑन स्टार्टिंग विद द अर्थ, तो यानी जो तुम्हें ना हीट मांग रहा है, जो क्यू है वो हो रहा है एम में कन्वर्ट हो रहा है। क्यू क्या हो रहा है, एम में, मतलब जो एम है पोटेंशियल एनर्जी है, वो इज इक्वल टू क्यू, हीट हीट हमें क्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पी एम है, 100 किलोग्राम ले लिया हमने, ग्रेविटी इतना ले लिया, और तुम्हारा ये जो आ गया है, ये टोटल हीट आ गई, ओके। और यही जो पोटेंशियल एनर्जी है, यही किस में कन्वर्ट हो गई है, ये कन्वर्ट हो गई है तुम्हारी हीट में, जो 19,000 पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी हीट लग रही है, 9,600 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब इसको तुम डिवाइड बाई 4.2 कर लो कैलोरी में, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल 4.2 जूल होता है। तो इतनी जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा, तो डिवाइड ही तो आएगा, 4.2 डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। डिवाइड कर दो 19,600 से 4.2 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, बस खत्म बात, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा इजी था, बिल्कुल ही सिंपल था। ये मार्किंग क्यों किया था, डाउट में नहीं समझ है, ठीक है। पर सेकेंड दिखाते रहना, यहाँ पे इस तरह रेट करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म लिखने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। पर सेकेंड और इन 1 सेकेंड स्टेटमेंट देते रहना बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, 8 के बाद 11। तो 11 में डाउट क्या है तुम्हारा, चालू है, देखो हाईलाइट क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल हैव टू बी डन इन कन्वर्टिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम, यानी जो वाटर है लिक्विड वो बना स्टीम में, यानी कि तुम्हारा फॉर्म चेंज हुआ, एम लगा, एक तो एम लगा एट 100 सेल्सियस डिग्री, और 100 सेल्सियस ही होता है वो,
तो 100 पे ही तो तुम्हारा वो होगा, स्टीम बदलेगा ना। एंड नॉर्मल नहीं, 100 सेल्सियस पे हुआ है तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, चलो अच्छा ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस में जो वॉल्यूम है 1 किलोग्राम वाटर का, वो 10⁻³ मीटर क्यूब है। 10⁻³ 0.001। दैट ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम इज दिस मच। अगर वो स्टीम बन रहा है तो इतना वॉल्यूम हो रहा है, तो कितना काम हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने में इजी लग रहा है, उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट खोल के समझना पड़ेगा। पहले तो क्वेश्चन ही ठीक से समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलो वाटर था, 1 किलो वाटर का वॉल्यूम कितना था, 10⁻³ वॉल्यूम था। वही स्टीम में बदल गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1.671 वॉल्यूम हो गया, क्योंकि भाई वो स्टीम बन गया, बड़ा वॉल्यूम फैल गया। अब वॉल्यूम कितना हुआ होगा, जितने बड़े रूम में फैला होगा उतने बड़े रूम का या कंटेनर का दिखा दिया उसमें वॉल्यूम। ठीक है, और नॉर्मल प्रेशर इतना दिया, 10⁵ न्यूटन पर मीटर। और तुम्हें बताना है कितना काम हुआ है, काम कितना हुआ है। ठीक है, वर्क, तो वर्क तुम्हारा चेंज जो हुआ है, पहले तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है स्टीम से, क्योंकि वर्क चेंज इन वॉल्यूम से भी तो वर्क का कॉन्सेप्ट निकलेगा ना हमारा। चेंज इन वॉल्यूम हुआ है इतना, क्योंकि भाई पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। वॉल्यूम जो काम हुआ है, वॉल्यूम के चेंज करने में जो काम किया गया है इतना हो गया है, इतना वॉल्यूम, उस वर्क ने इतना वॉल्यूम को बदला। पहली बात तो ये, ठीक है ना। जैसे वर्क डन, अब हम देखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, प्रेशर इंटू डेल्टा वी। ठीक है ना, ये वर्क डन का मतलब कि अगर हम प्रेशर से फॉर्मूले को पकड़ें, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, हम लोग यही पढ़ते हैं ना, वर्क अपॉन टाइम। तो इस तरह एक फॉर्मूला और होता है, वर्क अपॉन डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। ये होता है इसे चेंज इन टाइम, इसे चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये वर्क आ गया तुम्हारा इन जूल। ठीक है, अब सर आप तो कह रहे थे क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा अलग स्टाइल से क्वेश्चन है। अब अलग स्टाइल यही है कि जो आप लोग यहाँ वर्क का कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हो, वर्क कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन एट, एक्सपेंशन में जो हो रहा है, यहाँ से वर्क का फॉर्मूला ये वाला लगेगा एक्सपेंशन वाले। एक होता है वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम पर सेकेंड कितना काम किया। इसी तरह प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर फॉर्मूला होता है वर्क इन चेंज इन वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम में चेंजेस हुआ, वर्क अपॉन मतलब जो रेट ऑफ वर्क है वो चेंज इन वॉल्यूम से रिलेट किया गया। भाई यही इसमें एक अलग चीज़ थी। तो कुल मिला के अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है या ये फॉर्मूले कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हाईलाइट वाला देखो, ए गैस एक्सपेंड फ्रॉम दिस मच लीटर टू दिस मच लीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यानी चेंज इन वॉल्यूम तो इधर लग जाएगा, और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया हुआ है। इफ़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 इंटू दिस मच पास्कल, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पास्कल के बराबर है, और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो 4 इंटू 10⁵ तो प्रेशर लग गया तुम्हारा। कितना प्रेशर लग गया, 4 एटमॉस्फेरिक, 4 इंटू, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर है, तो 4 इंटू 10⁵ पास्कल इतना प्रेशर लगा, और एक्सपेंशन इतना हुआ। तो वर्क निकाल लेना है तुम्हें, क्या निकाल वर्क। अब एक्सपेंशन जो लीटर में हुआ है उसको आप चेंज इन वी निकालना है, तो चेंज इन वी आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या कन्वर्ट कर भी सकते हो, कोई वो नहीं है, आप कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो लीटर है तो पहले तुम क्या करो, इसको तुम कन्वर्ट कर लो। अब तुम ये एक कहीं पर ये लिख लो ज़रा सा कि 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो डीएम से एक पीछे आएंगे और इंटू 3 करेंगे, पावर इंटू जम। तो ठीक है, तो मीटर क्यूब में बदल देना, दोनों को मीटर क्यूब में बदल के बाद में क्या कर लेना, माइनस कर लेना, चेंज इन वी आ जाएगा। ये आ गया चेंज इन वी। फिर वर्क का जो इससे पहले वाला फार्मूला डाला था वही वाला फार्मूला डाल देना। ये देखो हमने 4 इंटू कर दिया, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर था, और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 4 इंटू ये हो जाएगा, और ये चेंज इन वी हो गया। वर्क का फार्मूला डाल के ये निकाल लेना। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम बदलना पड़ेगा, लीटर को तुम्हें बदलना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर इसे 75 माइनस 25 तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन लिखा हुआ 0.1 kg बॉल फॉल फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, रिबाउंड एट अ हाइट ऑफ 7 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन द, क्या है, इंटेंसिटी एनर्जी, क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड द अर्थ। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ये तुम्हारा ये दिया हुआ है। किससे रिलेटेड? पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब एक इंटरनल एनर्जी में चेंज हुई है। ठीक है ना, और 7 मीटर तक के रिबाउंड हुआ है, 7 मीटर तक के। देखो पोटेंशियल एनर्जी mgh लगाया, बॉल कितनी थी, 0.1 kg की थी ना, 0.1 kg की थी, ग्रेविटी इतना ले लिया, और हाइट 10 मीटर थी, तो फिलहाल जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी 9.8 थी। तो बॉल गिरी 10, बॉल गिरी 10 मीटर से, रिबाउंड हो गई, 7 मीटर में वापस उछल गई, तो अब यहाँ पर आई, यहाँ पर इसका वापस पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो यहाँ पे पी देखो कितना है, फिर यहाँ पर देख लो हाइट 7 मीटर मिला के पी देख लो कितना है। ठीक है, तो पहले हमने P1 देखा इनिशियल, फिर P2 यानी फाइनल P देखा कितना, 7 मीटर की हाइट के हिसाब से 6.86 जूल आ गया। तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ है, चेंज इन एनर्जी दोनों को माइनस कर दो, इतनी इंटरनल एनर्जी, इतनी इतनी इंटरनल एनर्जी ने इस्तेमाल कर लिया। भाई पूरी पूरी पी जो थी 10 मीटर के हिसाब से, कहाँ 10 मीटर के हिसाब से पी ज़्यादा थी ना, अब यहाँ पर 7 मीटर में आके पी कम बची, देखो पी कैलकुलेट करो, 7 मीटर के हिसाब से कम बची, तो बाकी एनर्जी कहाँ आ गई, बाकी एनर्जी बॉल के इंटरनल एनर्जी ने खाया है। पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर में ज़्यादा थी ना, 7 मीटर में कम होगी, है ना, तो यानी कुछ एनर्जी इंटरनल ने खा लिया, तो वही हमें माइनस करके देख लेना है बस। इसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या, और कोई डाउट है? बाकी तो सब क्लियर चल रहा है ना। हो गया, बस इतने ही डाउट थे इसके, चलो अच्छा ठीक है।